अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, ऐसा हम सब को महसूस हो रहा है कि 2022 अभी अभी शुरू हुआ था और कितनी तेज़ी के साथ ये पूरा साल हमसे रुखसत हो गया। हर आदमी को ऐसा लगता है कि ये साल अभी आया और बस अभी आया और अभी रुखसत हो गया। रमज़ान का महीना लगता है कि अभी गुज़रा है और फिर चंद ही महीने गुज़रे होंगे कि फिर रमज़ान का महीना आ रहा है। यानी हर शख्स को, हर फ़र्द को यही शिकायत है और इस बात का एहसास है कि वक्त में बिल्कुल बरकत बाकी नहीं रही। अभी सुबह हुई कि शाम हुई, शाम हुई कि सुबह हुई। अभी जुमा गुज़रा कि फिर जुमा आया। अभी जनवरी फरवरी मार्च गुज़रा था कि नवंबर दिसंबर आया, फिर जनवरी आया। यानी इसी तेज़ी के साथ, इस कदर रफ्तार के साथ वक्त गुज़र रहा है कि हर आदमी को इसका शदीद एहसास है कि अब हमारे वक्त में, हमारी उम्र में, हमारे दिन और रात में अब बरकत बाकी नहीं रही, बरकत उठ गई है। जैसे हमारे माल में बरकत नहीं है, हमारी दौलत में बरकत नहीं है, हमारी आजकल उम्र में बरकत नहीं है, सेहत में बरकत नहीं है, वही हाल हमारे ज़माने का है, वही हाल हमारे शब व रोज़ का है। याद रखिए कि इस कदर तेज़ी के साथ, रफ्तार के साथ वक्त का गुज़रना और इस तरह टाइम का पास होना, महीनों का ऐसा गुज़रना, ये क़यामत की अलामत है। हम सब के आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले, यानी आज से 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता यतक़ारब ज़मान। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि ज़माना बिल्कुल सिमट कर गुज़रना शुरू हो जाएगा। ज़माना सिमट जाएगा, बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र जाएगा। यानी साल ऐसा गुज़रेगा जैसा कि महीना, महीना ऐसा गुज़रेगा जैसा कि हफ्ता गुज़रता है, और हफ्ता ऐसा गुज़रेगा जैसा कि कोई एक दिन गुज़रता है, और एक दिन ऐसा गुज़रेगा जैसा एक घंटा गुज़रता है, और एक घंटा ऐसा गुज़रेगा जैसे कि कोई आग में, दहकती हुई आग में, शोले में कोई तिनका आप फेंक दें और डाल दें, वो किस तरह जल जाता है। व तकूनु साह कवर्मति बिन्नार। यानी आपने फरमाया जैसे कोई तिनका दहकती हुई आग में डाल दिया जाए, जैसे उसके जलने में कोई देर नहीं लगती, फ़ौरन वो तिनका जल जाता है।
वैसे ही वो घंटा ऐसा फना हो जाएगा, महसूस ही नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। तो गोया पहले ज़माने में लोग जो काम एक महीने में करते थे वो आजकल साल लग रहा है। पहले जो लोग हफ्ते में काम करते थे वो आज महीना लग रहा है। गोया कि आजकल जो हम लोग साल भर में काम कर सकते हैं, पहले लोग वो हफ्तों में कर लिया करते थे, महीनों में कर लिया करते थे। इस तरह तेज़ी के साथ बरकत हमारे वक्त से उठ गई है और हमारा टाइम, हमारा वक्त तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। 2022 अभी आया था कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च अभी गिन रहे थे कि एकदम से ऐसा लगता है कि नवंबर भी आ गया, दिसंबर भी आ गया, 2023 भी आ गया और जनवरी फिर शुरू हो गया। ये इस बात का पैगाम है कि हमें जो अल्लाह ताला ने वक्त दिया है उस वक्त की हम कद्र करें, टाइम की हम कद्र करें। इस वक्त को यूं ही पास करने के बजाय हम इसे काम में लाएं। इस्लाम में वक्त की बड़ी अहमियत है। आप अगर देखें इबादत को तो नमाज टाइम से पहले अगर 1 सेकंड भी पहले आप पढ़ें तो आपकी नमाज नहीं होगी। ज़ोहर का टाइम जिस वक्त शुरू होता है उससे आप 2 मिनट आप पहले पढ़ लें, 1 मिनट आप पढ़ लें तो तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि उसकी नमाज नहीं होगी। टाइम ख़त्म हो गया और टाइम के बाद आप नमाज पढ़ें, वो नमाज अदा नहीं कहलाएगी। ज़िंदगी भर आप नमाज पढ़ते रहें, उस तरह उस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा जो नमाज के वक्त पे पढ़ी जाती है। इसी तरह रमज़ान का रोज़ा या कोई भी रोज़ा आपने रखा है, अगर उस वक्त से थोड़ा पहले अगर आप खा लें, इफ्तार कर लें, सूरज निकलने से, सूरज डूबने से पहले अगर आप खा लें तो आपका रोज़ा नहीं होगा। अगर आप हज को लें तो हज जैसे वकूफ़ अरफा है, 9वीं ज़िलहिज्जा को वकूफ़ अरफा होता है। अगर कोई आदमी 9वीं ज़िलहिज्जा के बजाय 8वीं ज़िलहिज्जा को वकूफ़ अरफा कर ले, उनका हज नहीं होगा। 10वीं ज़िलहिज्जा के बजाय कोई आदमी 9वीं ज़िलहिज्जा को रमी कर ले, कोई जानवर ज़बह कर ले, यह अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। तो इससे ये मालूम होता है कि सूरज के निकलने से, सूरज के डूबने से, वक्त के 1 मिनट आगे और पीछे होने से हमारी इबादतों पे कितना बड़ा असर पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे अहम तरीन इबादत है नमाज, उसको वक्त के साथ मुतय्यन किया है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज को हमने एक वक्त मुतय्यन पर फ़र्ज़ किया है। फजर की नमाज है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए अगर सूरज निकल जाता है, आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, आपकी नमाज नहीं होगी। इन तमाम चीज़ों में गौर करने से मालूम होता है कि शरीयत ने वक्त की इस कदर अहमियत बयान की है कि शायद दूसरे मज़हब में इतनी वक्त की अहमियत न हो, टाइम की अहमियत न हो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को खिताब करके फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द।
ऐ बंदो, ऐ मुसलमानों, अपना टाइम चौराहों पे बैठकर, होटलों में बैठकर, मोबाइल में लगकर, व्हाट्सएप में लगकर, फेसबुक में लगकर, मुख्तलिफ जगहों में अपने टाइम को पास मत करो, अपना टाइम मत गुजारो। ये अल्लाह की अजीम तरीन नेमत है। डरो अल्लाह से और जायज़ा लो कि ये जो हमारा साल गुजरा, इस साल में हमारी कितनी बुराइयां हुई, कितनी नमाज़ें छूटी, हमने कितना गुनाह किया, कितनी मासियत की। उन तमाम गुनाहों से हम तौबा करें और आइंदा का जो साल है उस साल हम नेक काम करने का अज़्म करें। अभी अगर इस साल कभी कभी नमाज छूट जाती थी तो हम ये अज़्म करें कि आइंदा साल हम एक नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। इस साल कोई गुनाह हो गया तो हम इस मौके पर अज़्म करें कि हम आइंदा कोई गुनाह नहीं करेंगे। हम अपना पूरा टाइम अल्लाह की इबादत में लगा देंगे, अल्लाह का, दीन का, शरीयत का वफादार बनकर के हम ज़िंदगी गुजारेंगे। हम ये आइंदा साल को नमाज का साल बनाएंगे, रोज़े का साल बनाएंगे, हम इसको तिलावत कुरान का साल बनाएंगे, हम इसको दरूद पढ़ने का साल बनाएंगे, हम इसको अल्लाह का वफादार बनकर इसको गुजारेंगे। ये इंसान को अज़्म करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा आगे, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह ताला से। इस टाइम को और इस नेमत को, इस अमानत को मुख्तलिफ जगहों में इसे ख़त्म करने से, पास करने से, यूँ ही इसको ज़ाय करने से, लग़वियात में लगाने से, बेहुदा चीज़ों में इसे खर्च करने से, मनहियात में इसे लगाने से डरो अल्लाह की ज़ात से। इधर उधर इसे यूं ही खर्च मत करो। अल्लाह ताला खबर रखने वाला है बिमा तामलून, जो तुम कर रहे हो। एक एक चीज़ तुम्हारा अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारा एक एक अमल अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि इस्लाम ने जिस कदर मुसलमानों को टाइम की कद्र करना सिखाया है, जिस कदर इस्लाम ने मुसलमानों को वक्त की कद्र करने का दर्स दिया है, सबक दिया है, उसी एतबार से मुसलमान उसका उल्टा इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, होटलों में बैठे हुए, चौराहों पे बैठे हुए, टाइम पास करते हुए, तमाशा बीनी में, जलसों में, रक़्स व सुरूर में, मस्तियाँ करने में। ऐसा महसूस होता है कि इनका कोई रब नहीं है, कोई खुदा नहीं है, इनका कोई बाद पुरुष नहीं है। इस कदर गफलतों में ये पड़े हुए हैं। इतनी गफलत शायद दुनिया की किसी कौम में नहीं है जितनी गफलत मुसलमानों में है। आप सोचिए, आप खुद अपने अमल का जायज़ा लीजिए। एक आदमी अगर कहीं जा रहा है बयाबान में, जंगल का सफ़र दरपेश है और उनके पास एक दो रोटी है, उसे मालूम है कि आइंदा कहीं होटल नहीं है, आगे कहीं खाने की चीज़ें नहीं मिलने वाली है और उसे शिद्दत से भूख लगी हुई है, तो ये आदमी कभी भी ये एक रोटी या दो रोटी जो भी उनके पास है किसी कुत्ते के सामने, जानवर के सामने डालने की कभी गलती नहीं करता, उसे बचा कर रखता है और ये सोचता है कि आइंदा हमें ये रोटी काम आएगी, हमें जो भूख लगी है ये भूख इससे हम मिटाएंगे, पता नहीं आइंदा कहाँ खाना मिले। इसी तरह अगर आपके पास एक दो बोतल पानी है पीने का और लंबा सफ़र है, आपको मालूम नहीं है कि पानी आगे कहाँ मिलेगा, जंगल का सफ़र है,
बयाबान का सफ़र है, तो आप कभी उस पानी को यूं ही आप ज़ाय नहीं करते, बल्कि उस पानी की हिफाजत करते हैं। उससे आप चेहरा नहीं धोते, उससे आप पाँव पे उसे नहीं डालते। क्यों? इसलिए कि आइंदा प्यास लगेगी तो हम उसे पिएंगे। एक आदमी मामूली रोटी की कदर करता है, एक आदमी पानी की कदर करता है जान बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, यहाँ अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वक्त के इस्तेमाल की बात आती है तो वहाँ हमारा दिमाग कहाँ चला जाता है, वहाँ हमारी अक्ल कहाँ चली जाती है, वहाँ हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि हज़ारों रोटियों से ज़्यादा कीमती आपका एक एक लम्हा है, पानी से ज़्यादा कीमती आपका ये वक्त है, आपका ये लम्हा है जो गुज़र रहा है, यूं ही गुज़र रहा है। अगर आपने इसे इस्तेमाल नहीं किया तो ये वक्त तो यूं ही गुज़र जाएगा और आप हाथ के हाथ मलते रहेंगे, हाथ पर हाथ धरे आप बैठे रहेंगे। ये वक्त दबे कदमों से आएगा और आहिस्ता से गुज़र जाएगा, सालों साल गुज़र जाएगा। तब आप कहेंगे अरे कब वक्त आया और कब चला गया, पता नहीं चला। जैसे आजकल लोग कहते हैं 2022 अभी आया था और कब के कब चला गया, पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि कल हमारे वालिद, हमारे बाप, हमारे दादा हमारी उंगलियां पकड़ करके घुमाते थे, चलाते थे। कब मैं नौजवान हुआ, नौजवान से जवान हुआ, कब शादी ब्याह हो गई, पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि कल ही तो मैं जवान हुआ, शादी ब्याह की बात चल रही थी, लेकिन 2-3 बच्चे भी हो गए, कब ये सब हुआ पता नहीं चला। हमारे बच्चे कल छोटे थे और उन्हें कंधे पे बिठाता था, कब वो बच्चे हमारे कंधे के बराबर आ गया पता नहीं चला। कहीं ऐसा न हो कि मौत के वक्त हमारा पूरा नामे आमाल हम जब पलट कर देखें तो पूरा का पूरा नामे आमाल खाली है और कफ़े अफसोस मलते हुए उस वक्त कहें, मौत के वक्त में, बुढ़ापे के वक्त में कब हमारी ज़िंदगी गुज़र गई पता नहीं चला। रब्बे कायनात के सामने जब क़यामत में खड़े होंगे, अल्लाह पूछेगा जवानी कहाँ गुजारी, उम्र कहाँ गुजारी। तो कहीं हमें अफसोस के साथ ये कहना न पड़े कि अल्लाह आपने मुख्तसर वक्त दिया था, कहाँ गुजर गया हमें पता नहीं चला। बर्फ बेचने वाला आदमी जब कहीं बर्फ लेकर जाता है, अगर उसे जल्दी से, सुरअत के साथ, तेज़ी के साथ मंजिल मकसूद तक ले जाकर उसे बेच डाले तो उसे नफ़ा होगा, और तमाशा देखने में लग जाए कहीं रास्ते में तो वो बर्फ पानी बनकर ख़त्म हो जाएगा, सरमाया भी ख़त्म हो जाएगा, उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। वैसे ही हमारा जो वक्त है, ये वक्त बर्फ बन करके ये ख़त्म हो रहा है, हर आन ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। गनीमत जानिए ये वक्त, ये नेमत, ये टाइम, ये उम्र जो अल्लाह ने हम सबको दी है, ये उम्र ख़त्म हो रही है। हर आन हम कब्र से करीब हो रहे हैं, हर आन हम मौत से करीब हो रहे हैं, हर लम्हा, हर दिन हम मौत से करीब हो रहे हैं। कल हमारा बच्चा छोटा था, आज बच्चा जवान हुआ, बच्चा शादी के लायक हो रहा है। बाप खुश होता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि बेटा जवान तो हो रहा है, लेकिन वो मौत से करीब हो रहा है, खुद वो
कब्र से करीब हो रहा है, उसे एहसास नहीं है। 2022 का कैलेंडर आप निकाल रहे हैं और 2023 का आप लगा रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि 1 साल गोया और हमारी उम्र से कम हो गया है। यह कोई खुशी का मौका नहीं है, ये अपने उम्र का, अपने वक्त का जायज़ा लेने का टाइम है। जो लोग इस वक्त को की कद्र करते हैं और इसको गनीमत जानते हैं, वो कामयाब हैं। लोगों ने इसी 24 घंटे में सारा काम किया, किताबें लिख डाली, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से हो, कौम की खिदमत की। और जो लोग सिर्फ सोचने में लगे रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं, सुस्ती के शिकार हैं, गफलत के शिकार हैं, ये वक्त ऐसे ही गुजरता जाएगा, न दीनी एतबार से कामयाब होगा न दुनियावी एतबार से कामयाब होगा। इसलिए हम अपने वक्त की कद्र करें। किसी ने क्या ही खूब कहा है, मिल जाए जो भी वक्त गनीमत समझ के चल, मिल जाए जो भी वक्त गनीमत समझ के चल। क्या एतबार सांस का जब तक चली चली। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और आइंदा का जो साल है, अल्लाह इस साल को हमारे लिए अमन का साल बना दे, आफियत का साल बना दे। तमाम मुसलमानों के लिए इस साल को खैर का साल बना दे, अपनी रज़ामंदी का साल बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।